बिहार के विकास की बात करें तो -5.1%, और पिछले 10 वर्षों का 9 वर्षों का एवरेज ग्रोथ रेट निकाले तो 11.4% है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये केवल बिहार तक सीमित नहीं होता, मैं 10 राज्यों को गिना सकता हूं, लेकिन 2 और बड़े राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में -3.9% 2003 में था, और पिछले 10 वर्षों का एवरेज 7.6% ये पॉजिटिव ग्रोथ रेट हमारी सरकार ने दिया, शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया। छत्तीसगढ़ में -0.6% 2002-2003 में था, और पिछले 10 वर्षों का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो 8.6% ग्रोथ रेट हमारी सरकारों ने दिया। ये एवरेज है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब देश की सरकार प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हो और ग्रोथ रेट कम होकर 5-5.5% पर आ गई हो, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य 9 और 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट पिछले 10 वर्षों में हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य। इसलिए हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पर चर्चा होनी चाहिए। हमने किया करके दिखाया है। और केवल मध्य प्रदेश की बात करूं, बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था जब कांग्रेस की सरकारें, और किस तरह की बीमारू टिप्पणियां कांग्रेस के नेता दिल्ली में आकर अब करते हैं, जो उस समय में कभी वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते। लेकिन उस बीमारू राज्य को आज अग्रणी राज्य में किसी ने आगे किया है तो भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। अगर आप ग्रोथ रेट की बात करें तो जीडीपी 12% वहां पर हमारी है, और एग्रीकल्चर में सभी राज्यों को पछाड़कर 18% ग्रोथ अगर एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में किसी राज्य ने की तो मध्य प्रदेश हमारी सरकार ने की है। उसके लिए मैं प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन दूसरी ओर दुर्भाग्य ये है कि एक और सरकार उत्पादन करने के लिए अपने किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे ज्यादा बढ़कर पैसा देती है। जहां मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर खेती लायक होते थे, इरिगेटेड होता था, वहां पर हमारी सरकार ने उसको बढ़ाकर 3 गुना से ज्यादा कर दिया। 22 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश की सरकार ने इरिगेटेड लैंड कर दी। 85 लाख टन का बम्पर क्रॉप वहां पर हुआ। और जो वीट की खेती, गेहूं का उत्पादन की बात की जाए तो 75% ज्यादा उत्पादन अगर किसी राज्य ने किया तो मध्य प्रदेश के वहां के किसानों ने किया। जहां किसान एक और से खून पसीना बहाकर उत्पादन ज्यादा करते हैं, देश के अनाज के भंडार भरने के लिए तैयार रहते हैं, वहीं पर दिल्ली की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ भेदभाव करते हुए बोरियां तक नहीं दी कि वो किसान बोरियों में अपना अनाज भर सके। हमारे मुख्यमंत्री को 10 बार दिल्ली आना पड़ता है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता सुषमा स्वराज जी हाथ जोड़कर कहती हैं, बोरियां तो दे दो अनाज भरने के लिए। क्या इस तरह से देश में राजनीति होगी? एक तरह से देश में एक सरकार विकास करती है, दूसरी ओर देश की सरकार भेदभाव करती है। ये बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, केवल एक राज्य के साथ नहीं, भाजपा शासित अधिकतर राज्यों के साथ भेदभाव हुआ। मैं छत्तीसगढ़ की बात क्यों ना करूं? एक और जहां रिकॉर्ड उत्पादन होता है, वहीं पर छत्तीसगढ़ जैसा राज्य, अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात की जाए तो देश में सबसे बढ़िया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसी राज्य का है तो केंद्र सरकार ने विकास सीखना है तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य से सीखो, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और केवल इतना नहीं, सर्विस सेक्टर में अगर ग्रोथ रेट देखी जाए, केवल कृषि तक हमारे राज्य सीमित है। छत्तीसगढ़ ने 11.2% ग्रोथ की है तो सर्विस सेक्टर में भी की है। लाखों लोगों को रोजगार मिला। एग्रीकल्चर का टारगेट 1.7% था, लेकिन वहां की सरकार ने 6.3% 11वें जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसमें 6.3% ग्रोथ रेट दिया है, जो 1.7 से 5 गुना ज्यादा किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह जी ने और वहां की सरकार ने करके दिखाया। और जिस लक्ष्य को लेकर आदरणीय नितिन गडकरी जी चले हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, कर्मचारी हैं, जो काम करते हैं, जिनका पूछने वाला ना केंद्र की सरकार होती है ना प्रदेश की सरकार होती है, अगर किसी राज्य की सरकार ने उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पेंशन की स्कीम चलाई और 150 करोड़ रुपए मंजूर भी किया तो कोई और राज्य ने, छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य ने वो करके दिया है। उसके लिए भी मैं सरकार को बहुत बधाई देता हूं। पंजाब में मुझे 30 वर्ष रहने का मौका मिला, पढ़ाई और खेलने का। वहीं पर मुझे याद है जलंधर जैसी जगह पर कोई एक फ्लाईओवर देखने को नहीं मिलता था। पिछले 5 वर्षों में 6 फ्लाईओवर जलंधर जैसे शहर में बने
और 40 से ज्यादा फ्लाईओवर केवल पंजाब में बने, कई ब्रिजेस बने और रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ। कांग्रेस ने 15,000 नौजवानों को रोजगार दिया था, तो अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया और वापस सत्ता में आए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इतना ही नहीं, गुजरात की बात तो चर्चे हर जगह होते हैं। वहां तो गुजरात में अगर कोई छींक भी मार दे तब भी नेशनल न्यूज बनती है। लेकिन युवा मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, 10 वर्षों में 14 लाख लोगों को रोजगार किसने दिया? तो नरेंद्र भाई की सरकार ने दिया। स्वागत एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर मुख्यमंत्री से सीधा आप आकर मिलते हो। 2.5 लाख लोग मिले और वहां पर 90% शिकायतों का वहीं पर उनकी दूर कर दी गई। तो किसी और ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने। और देश के युवाओं के लिए देश के एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री ने युवाओं से जुड़कर कहा, युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर युवा विकास यात्रा भी चलाई और साथ ही साथ ये भी कहा कि देश की सरकार युवाओं के लिए कुछ दे ना दे, लेकिन गुजरात की सरकार प्रदेश का कोई भी नौजवान 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी लोन, कोई भी कर्जा लेना चाहेगा तो गारंटी नरेंद्र मोदी जी की सरकार देगी। क्या किया देश के प्रधानमंत्री ने? एक युवा कांग्रेस पार्टी में से जिनकी चर्चा की जाती है, कोई नया पद मिलने वाला, बड़ा पद मिलने वाला है, पद की बात छोड़िए, काम क्या किया मैं पूछने वाला हूं। आज यहां पर जब चित्र दिखाए जा रहे थे, कौन यूथ आइकॉन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम है, तो युवाओं ने न केवल तालियां मारी, सीटियां भी मारी, क्योंकि कांग्रेस के 5 वर्षों में मात्र 20 लाख लोगों को रोजगार मिला, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 6 करोड़ 20 लाख लोगों को नौजवानों को रोजगार दिया। आज 8 वर्षों से हम सबके बीच में एक्टिव रूप में अटल जी नहीं, लेकिन देश के किसी कोने में जाओ, मैं सिलचर गया, आदरणीय अध्यक्ष जी, आप तो अटल जी के समय से बड़े एक्टिव तरीके से उनकी सरकार में आपका सहयोग उस समय भी रहा जब आप सुझाव दिया करते थे। नेशनल हाईवे इस देश में अगर कोई सड़क को जोड़ने का काम किसी ने शुरू किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। गुड़गांव के लिए जो सड़क बनाई है बाकी देश भर में बनाई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की शुरुआत थी कि 13 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनते थे। यूपीए की सरकार आई तो 4.5 किलोमीटर एवरेज है पहले 5 वर्षों की। देश पीछे जाना शुरू हो गया। क्लेम करते थे 20 किलोमीटर बनाएंगे, मात्र 4.5 किलोमीटर एवरेज। और जो मैं गांव का रहने वाला हूं, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में प्रेम कुमार धूमल जी जब मुख्यमंत्री बने तो सड़कों वाले मुख्यमंत्री से नाम से जाने गए, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का सहयोग था और आशीर्वाद था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की। लेकिन वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की योजना और सोच लेकर कोई और नहीं आया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी उस समय के प्रधानमंत्री जी के पास गए थे कि इस योजना को लागू करना चाहिए। आप केवल उनको पूना तक सीमित मत कीजिए, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सबके सामने है। लेकिन हमारी सरकारों ने जो किया है, गुजरात की बात आती है तो मीडिया जगत में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि पता नहीं कितने सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। 6 वर्ष हमारी सरकार रही, अगर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़कर किया है। जो मंच संचालन मेरा भाई यहां से कर रहा था वो एक अल्पसंख्यक समुदाय से आता है। आज क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है? विकास के नाम पर। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में 140 करोड़ रुपया खर्च किया तो 63 लाख मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के स्कॉलरशिप के लिए खर्च किया। पूरे देश भर की एवरेज मेरे मुस्लिम भाई बहनों की पढ़े लिखों की देखी जाए तो 43% है, लेकिन गुजरात में 57% है, जो लगभग 14% ज्यादा है। बैंक खातों की वैसे जांच होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे याद विदेशी खातों की आती है जब कांग्रेस की बात उन पर चर्चा आती है काले धन की। लेकिन हम अगर मुस्लिम भाइयों के संपन्नता की बात करें, समृद्धि की बात करें, तो वो भी किसी और राज्य में नहीं हुआ। अगर पूरे देश भर के खाते लिए जाएं तो वहां पर भी सबसे ज्यादा पैसा गुजरात के मुसलमान भाइयों के पास है। और देश की पर कैपिटा इनकम अगर मुस्लिमों की ली जाए तो 804
है तो वहीं पर गुजरात में 875 है, जो उससे ज्यादा है, लगभग 10% उससे ज्यादा है। क्यों देश में ऐसी दिखाया जाता है, छवि ऐसी बनाई जाती है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए जानी जाती है, राष्ट्रवाद के लिए जानी जाती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है। और मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं, केवल 68 लाख की आबादी है, लेकिन देश पर किसी को अपनी जान न्यौछावर करनी हो तो सबसे पहले किसी सैनिक का नाम आता है तो हिमाचल प्रदेश के नौजवान का आता है, परमवीर चक्र लेने के नाम आता है तो हिमाचल प्रदेश के नौजवान का आता है। आज देश में सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में कोई राज्य आगे गया तो हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर प्राइमरी एजुकेशन में, और हायर एजुकेशन में जहां देश में 12% लोग आगे जाते हैं, वहीं पर हिमाचल प्रदेश में 23% लोग आगे जाते हैं, जो लगभग 2 गुना ज्यादा है देश से। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यहीं की मिनिस्ट्री ने हाल ही में हमारी सरकार को अवार्ड भी दिया। इंडिया टुडे ने देश में सबसे बेस्ट गवर्न स्टेट का पुरस्कार दिया, और पिछले 4.5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की सरकार को देश में किसी भी राज्य से ज्यादा 71 अवार्ड मिले अलग अलग क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों के लिए। एक छोटे से राज्य ने, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, उसने करके दिखाया है। ये हम सबके लिए टूरिज्म की दृष्टि से बात की जाए, मेरे पास आंकड़े डाटे, मैं सब कुछ इस पे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन हम सुनने आए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उनके विचारों को कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या करके दिखाया है। हम केवल कहते नहीं, करके दिखाते हैं। जो कहा वो किया, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी बना के दिखाएंगे। और ये आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों के ऊपर निर्भर करता है, आप जैसे लोगों के ऊपर निर्भर करता है किसको लाना है। एक अर्थशास्त्री हमने देख लिया, एक ईमानदार व्यक्ति हमने देश में देख लिया। क्या आज आप में से कोई व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को ईमानदार कह सकता है? क्या आप उनको अर्थशास्त्री मानते हैं? अगर नाम को अर्थशास्त्री मत करो, अनर्थशास्त्री भी मत करो, प्रधानमंत्री है, जब तक है उनको पूरी इज्जत दो। अरे दुनिया भर के समाचार पत्र पत्रिकाएं जो मर्जी लिखे, टाइम्स चाहे द अंडरअचीवर लिख दे, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट कुछ लिख दे, साइलेंट पीएम या ट्रेजिक फिगर, मुझे तो कई बार वर्णन करना मुश्किल है। किसी ने कह दिया इंडिया सेवियर और सोनिया पपेट। अब ये बातें हमें शोभा नहीं देती, हमारा ना संस्कार ऐसे विदेशी लोग लिख सकते हैं। जिन विदेशी लोगों के लिए कहा जाता है कि इनकी कांग्रेस की सरकार काम करती है, आज वो कांग्रेस के बारे में क्या टिप्पणी करते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में क्या करते हैं, आप और मुझसे छिपा नहीं। दुनिया जान गई ना ये सरकार ईमानदार है, ना ये प्रधानमंत्री ईमानदार है, ना ये अर्थशास्त्री हैं। आज देश का बेड़ा गर्क किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। अगर देश को कोई बचा सकती है, संपन्नता समृद्धि कोई ला सकती है, और देश को विश्व गुरु कोई बना सकती है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी रहती है। और इसलिए आपके पास आया हूं मित्रों, आपके पास आए इस नए, ये हमने एक नया सुझाव आया था बुद्धिजीवी वर्ग के कारण, और मुझे धन्यवाद देना चाहता हूं जय जी आपको भी, मनोरंजन जी आपको और आपकी सारी टीम को। शानदार कार्यक्रम, पढ़े लिखे नौजवान, वो पीढ़ी जो मध्य वर्ग, जो चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करती हो, अपना व्यापार हो या सरकारी कर्मचारी, आज बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी की और बड़े विश्वास के साथ देख रहे हैं। मैं आप जान सकता हूं, आपके दिल की दर्द जानता हूं। पिछले 35 दिनों में 21 राज्यों में सफर किया, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ अभियान को लेकर देश के कोने कोने में गए। छोटे से छोटे गांव झारखंड के जामताड़ा में भी अगर पूरी ग्राउंड भर जाती है 30,000 लोगों से ज्यादा, कर्नाटक में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, बाकी जगह जाओ, तो देश का युवा साथ में जुड़ना चाहता है। जरूरत है इस वर्ग को साथ में जोड़ने की, लोगों तक ले जाने की, कि हमने विकास किया है, तुलना करके दिखाएं। कांग्रेस पिछाड़ रही है देश को, भारतीय जनता पार्टी आगे ला रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में 4% से ग्रोथ करते तो देश 5% से नीचे भी आ जाता। अगर देश को आज भी आगे किसी ने बढ़ाया तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने। अगर विकास की बात भी कोई कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर सकते हैं। एक बार फिर मैं उनका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए
शानदार कार्यक्रम के लिए और इस शानदार ऑडियंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।